नमस्कार, जोहार। मैं हूँ जया। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक एक निश्चित समय के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है, जो हमें संदेश देती है कि रात के बाद सुबह होना निश्चय है। हम इशारा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं और मुख्य धारा से भटकने के कारण वो अपने जीवन में तो अंधकार ला ही चुके हैं, साथ ही साथ औरों के जीवन में भी अंधकार ला चुके हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहल है कि उनको मुख्य धारा से जोड़े और साथ ही साथ मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जिन जिलों में हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है उन जिलों में विकास कर नया सवेरा का उदय करे। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम झारखंड के जिलों की चर्चा करते हैं। जिला एक समय में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, पर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। वहाँ पे जहाँ एक समय पुरुष अपने घर से निकलने में संकोच करते थे, डर महसूस करते थे, आज महिलाएं उस घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम कर रही हैं। अपने जीवन में नया सवेरा का उदय तो ला ही चुकी हैं, साथ ही साथ और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो डरे नहीं, अपने क्षेत्र में काम करें और जीवन में नया सवेरा का उदय करें। तो चलिए रुक कर अब न सिर्फ नवाडी बल्कि पूरे तमार प्रखंड और इसके आसपास के कई गांवों में शांति व्यवस्था कायम है। डर और भय जैसी बात अब नहीं है। सरकार की पहल और पुलिस प्रशासन की मदद से ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जोहार दर्शकों, नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं पंचायत नवाडी के तमाड़ प्रखंड में, जहां जूता चप्पल का दुकान कर आत्मनिर्भर हो रही हैं सोना मनी जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बोलिए। सोनामणि देवी। कहाँ आपका निवास? ग्राम खेदवाड़ी की निवासी हूँ मैं, और मेरा समूह का नाम है अंजल सखी मंडल। मेरा ये समूह का कसाधज हूँ मैं, और दीदी लोग से ये बाहर से आते हैं ना दीदी लोग, वही लोग समझता कि वो समूह में जोड़ दी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पहले तो घर में रहते थे, उसके बाद बाहर भी निकले, थोड़ा बैंक भी जाने के लिए हमको नहीं आता था, बाद में तो बैंक भी जाने लगे। उसके बाद पैसा ये दीदी लोग से समूह से जुड़ के पैसा लेने का काम किए, और हाँ, और क्या बोलते हैं, पैसा लेके यहाँ दुकान में मांग किए, उसके बाद दुकान चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हम ये बताइए कि आप जो चप्पल का दुकान की है? हाँ, चप्पल का दुकान किया है। हो गया ये 2 साल हो गया। 2 साल? हाँ, 2 साल से चला रहे हैं? हाँ, 2 साल से चला रहे हैं। तो इसमें क्या नाम है, जब चप्पल का दुकान नहीं की थी हाँ, तो क्या करती थी आप? उस समय तो खेती बाड़ी करते थे। मेरा पति भी बीमार रहता है और पैसा उसा का दिक्कत होता था। आजकल तो थोड़ा सा पैसा उसा आता है, बच्चे को भी पढ़ाते हैं, पहले तो पढ़ाने भी नहीं सकते थे। तो जैसे आप सखी मंडल से जुड़ी ना? हाँ, सखी मंडल से जुड़े हैं। तो गांव में जब आप सखी मंडल से जुड़ रही थी तो आपको कोई ये नहीं बोला कि काहे जुड़ रही है इससे? हाँ, बोल रहे थे आदमी लोग, काहे के जुड़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा। तो हम लोग बोले कि जो दीदी लोग कर रही है तो हम लोग काहे कर नहीं सकेंगे, ऐसे बोले। अच्छा, तो उसके बाद आपको जो है सखी मंडल से जुड़े, फिर JSLPS से कुछ लोन वगैरह लिए? हाँ, JSLPS से लोन वगैरह लिए। कितना लिए? 1 लाख लिए थे। 1 लाख? हाँ। जो दुकान उसी से किए? हाँ। अच्छा, तो लोन चुकता कर दिए? हाँ, धीरे धीरे चुकता कर दिए। अच्छा। हर महीना देते चले और चुकता किए। चुकता कर दिए। हाँ। तो अभी जैसे चप्पल का दुकान किए हैं, इसके अलावा और क्या करने? और तो है करने का, तो बच्चा भी छोटा छोटा है, इसीलिए थोड़ा कर नहीं पा रहे हैं, करेंगे। इच्छा तो है आगे बढ़ाने का। नवाडी गांव की रहने वाली सोनामणि देवी ने खूब मेहनत की है। सरकारी योजनाओं के भरोसे वह आत्मनिर्भर हो रही हैं। मेहनत की बदौलत उन्होंने खुद को ऐसा करने की ठानी। सोनामणि देवी गांव में ही चप्पल जूते की दुकान चलाती हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है और पूरे घर परिवार का भरण पोषण भी होता है। बहुत बदलाव आया है। थोड़ा क्या बोलते हैं, मेरा पति भी आराम में रहता है। बहुत अंतर हो गया JSLPS से।
पैसा वैसा अच्छा से, जीवन भी अच्छा से चल रहा है। थोड़ा सा मेहनत भी कम करने पड़ रहा है। हाँ, डरती थी, पति लोग भी गरियाते थे और बगल में भी जेंट्स लोग रहता था, उन लोग भी कुछ कुछ बोलता था, ऐसे वैसे बोल के। अच्छा, लेकिन आज कैसा अंतर देखती हैं? आजकल तो हम लोग भी किसी को नहीं डरते हैं। अच्छा, अपने से निकल जाते हैं। हाँ। अपने से सामान भी खरीद के लाते हैं हम। हाँ, तो आप खुद ले आते हैं? हाँ, खुद ले आते हैं हम। कहाँ से लाते हैं? ऐसे तो बुंडू में गोदाम है, वहाँ से गोदाम से ले जाते हैं। गोदाम से ले आते हैं। हाँ। पति आपका सहयोग करते हैं? हाँ, यहाँ दुकान में करता है, लाने में तो नहीं करते हैं। सामान आप खुद से लाते हैं? हाँ, खुद से लाते हैं हम। और पति सहयोग करते हैं? हाँ। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चा है। 2 बच्चा है। हाँ। क्या कर रहा है? बच्चा पढ़ाई कर रहा है। कितना क्लास में? एक तो फर्स्ट ईयर में है और लड़का ठो है 9 क्लास में है। अच्छा, तो आपको जो है अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। JSLPS से हम्म। JSLPS को धन्यवाद दे चाह रहे हैं हम लोग कि और आगे बढ़े। अच्छा, और दीदी लोग भी करना होगा, दीदी लोग भी देख के करना चाह रही है। अच्छा, जो और महिला लोग जुड़ना चाहती हैं उनको क्या बोलेंगे? महिला लोग को बोलेंगी कि जुड़िए, इसमें जुड़ने से फायदा है, कुछ नफा है। नफा है? हाँ। अच्छा, मतलब इसमें अगर JSLPS से जुड़ती है तो उनको लाभ है? हाँ, लाभ है, वैसे बताना है। और आगे क्या योजना है, क्या करना चाहती है? आगे तो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना है दुकान को, ऐसे सोच रहे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी भी है? हाँ, खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी भी करते हैं। क्या करते हैं उसमें? धान लगाते हैं। धान लगाती हैं? हाँ। उससे आय होता है, कुछ मदद होता है दोनों तरफ से। अच्छा, तो घर का भी काम आप करती हैं? हाँ। दुकान भी चला रही हैं? हाँ। खेती बाड़ी भी करती हैं? कैसे एक साथ सब काम कर लेती हैं? वैसे समय निकालना पड़ता है। समय निकाल लेती हैं? हाँ। अच्छा, समय निकाल के करती हैं? हाँ, करते हैं समय निकाल के। वह बताती हैं कि चप्पल जूता खरीदकर बाजार से लाती हैं और उचित दामों पर बेचकर मुनाफा भी कमा लेती हैं। सोनामणि अपनी छोटी सी दुकान में ही रहती हैं और यहीं से पूरा कारोबार करती हैं। बाजार के दिनों में चप्पल की बिक्री अधिक हो जाती है तो अच्छी आमदनी भी हो जाती है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेवन कुमारी है और मैं नवाडी क्लस्टर की CRPP हूँ, जो कि जो भी समूह में जुड़ी हैं दीदियाँ और जो इच्छुक हैं कुछ व्यवसाय करने के लिए, उनको व्यवसाय के लिए प्रेरित करती हूँ तथा उनको लोन दिला के बिजनेस करवाती हूँ। ये जो चप्पल की दुकान की है, तो इसमें इनको आप कब से जान रही हैं? इनको हम जब से शादी होके आए हैं तब से जान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे गांव के हैं, मेरा जेठानी लगते हैं। तो जैसे पहले दीदी का जैसे भैया बीमार रहते थे, अभी भी बीमार रहते हैं, तो इनका जैसे और किधरों से इनकम नहीं था, बस खेती बाड़ी से ही था। तो आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं था और बच्चे लोग थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं रहे थे। तो जब समूह में दीदी जुड़े तो इनको इच्छा हुआ कि हम कुछ करेंगे। तो फिर इन्होंने मतलब लोन के लिए बोले, लोन दिला दो बोल के, तो लोन दिला दिए। फिर ये चप्पल दुकान का व्यवसाय करने लगे। अभी इनका अच्छा खासा इनकम हो जाता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया है। कितना बदलाव देखती हैं जीवन में? बहुत बदलाव हुआ है दीदी का जीवन में। पहले दीदी मतलब जैसे बस खेती बाड़ी पे निर्भर थे, धान वाला खेती में। उसके बाद बस जितना बाकी महीना रहता था बेरोजगार रहते थे, इनकम भी नहीं होता था, बच्चा लोग का पढ़ाई में खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो पैसा भी बचा नहीं पा रहे थे। जब समूह में जुड़े, लोन मिला कम ब्याज पे, तो अभी अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, टाइम का भी अच्छा सदुपयोग हो रहा है। इनका आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तो अब आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। अब क्या बोले, पहले दीदी गांव से बाहर नहीं जाती थी अकेले, अब अकेले खुद से बुंडू रांची जाते हैं और सामान दुकान का लाते हैं और अभी दुकान कर रहे हैं। अभी बहुत अंतर आ गया। पहले वो जैसे नक्सल का प्रभाव भी था और डरते भी थे लोग, अब ना डर है ना प्रभाव है। अब दीदी खुद से जाते हैं, सोचिए बुंडू रांची, और सामान लाते हैं दुकान के लिए, और वो कभी रात भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो प्रभाव नहीं है। अब सोनामणि क्षेत्र से पलायन नहीं करना चाहती। गांव की महिलाएं भी उनसे प्रेरित हो रही हैं। आसपास की कई महिलाएं और युवतियां अब आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटे छोटे काम कर जीवन यापन कर रही हैं और उनका जीवन खुशहाल है। क्योंकि आजकल सबको आत्मनिर्भर होना जरूरी है।
आत्मनिर्भर होने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है इनका। अभी 1-2 सदस्य हैं, पति पत्नी और बच्चे लोग हैं, सास ससुर हैं, और एक ही सदस्य कमाई में घर नहीं चल पाता है, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई ज़्यादा हो गया। तो दोनों कोई अगर ठीक है, औरत बाहर नहीं निकल सकती है तो अपना घर में तो कुछ व्यवसाय शुरू कर सकती है, तो जैसा सिचुएशन के आधार पे वो बिजनेस कर सकती है और अच्छा इनकम कमा सकती है। हम लोग JSLPS के माध्यम से मदद करते हैं दीदी लोग को। सबसे पहले तो प्रेरित करते हैं कि आपका ऐसा जगह में घर है, आप ऐसा क्षेत्र में आपका घर है, आपका ये बिजनेस चल सकता है, आप ये कर सकते हैं, जो भी बिजनेस चलता है प्रेरित करते हैं। उसके बाद दीदी को बतलाते हैं। उसके बाद पहला आता है क्वेश्चन पूंजी का। पूंजी नहीं है मेरे पास, कहाँ से करेंगे? तो पूंजी हम लोग का जो JSLPS है बहुत कम ब्याज में लोन दे रहा है, अभी उपलब्ध करा रहा है। तो महिलाओं को लोन दिला के फिर व्यवसाय शुरू करवा रहे हैं। फिर जैसे धीरे धीरे देखते हैं इनकम ज़्यादा होता है तो दीदी लोग अपने खुश हो जाती है, अपने इनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और फिर हम ये करें और ये आगे बढ़ाएंगे बोलने लगते हैं। और भविष्य में कभी भी इनको मतलब कोई भी दीदी को अगर लोन का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग खड़ा हो जाते हैं और दिला देते हैं। और अभी जितना भी दीदी को दिलाए हैं अपने क्षेत्र में, सब दीदी लोग अच्छे से अपना व्यवसाय कर रही है और अभी सब कोई खुश है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी हानि में गई है। पहले के मुकाबले अभी बहुत जागरूक हो गई है और हो भी रही है, अभी बहुत जागरूक हो रही है। अभी कोई भी जैसे सरकारी योजना आता है, हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग का झारखंड में हम लोग का लगता है सबसे पहले तमाड़ की महिलाएं वो योजना का लाभ लेती हैं। दर्शकों, कर्मठ महिला से मिलने के बाद एक और महिला से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो वाकई में एक मिसाल बनी हुई हैं। वो JSLPS के तहत जुड़कर काम कर रही हैं। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलते हैं। रांची जिला का तमाड़ प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित जोन में माना जाता था। यहाँ कई छोटी बड़ी घटनाएं घट चुकी है। शाम होते ही लोग यहाँ दरवाज़ा बंद कर लेते थे। इतना ही नहीं, क्षेत्र के लोग पलायन के लिए भी मजबूर थे। बेरोजी रोटी की तलाश में जमशेदपुर और रांची की तरफ पलायन करते थे। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम रांची जिले के तमाड़ प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गांव है नवाडी, जहाँ पर एक महिला जिनका नाम सरस्वती कुमारी है, लेडीज़ टेलर्स चला रही है JSLPS के सहयोग से। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कब से चला रही हैं और कैसे यह सखी मंडल से जुड़ी और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। कब से शुरू किए हैं आप? 23 से शुरू किए हैं, 2023 से। 2023 से सीखे। तो जाहिर सी बात है ये आप लोन लेके किए हैं ना। हाँ। JSLPS। तो आप सखी मंडल से कब जुड़ी और कैसे जुड़ी? 2023 मार्च से जुड़े हैं। विस्तार से बताइए कब जुड़े, कैसे जुड़े, कैसे पता चला सखी मंडल के बारे में? वो दीदी JSLPS से जो दीदी लोग आती है वही दीदी लोग बोली कि समूह में जोड़ना है बोल के। अच्छा, दीदी लोग आई थी वो। हाँ, बताएं कि आप लोग जुड़िए, इसका क्या बेनिफिट होगा, है ना। हाँ, तो आप 2023 से कर रहे हैं लेडीज टेलर्स का दुकान, ठीक है। तो आप कैसे शुरुआत किए हैं? आप पहले क्या करती थी आप? पहले तो ऐसे काम ही करते थे गांव में, खेती बाड़ी करते थे। और मतलब दूसरा कुछ बिजनेस वगैरह वैसा कुछ नहीं करते थे? बिजनेस तो नहीं करते थे। बिजनेस नहीं करते थे। तो आपको कैसे आया कि हमको भी ये टेलर्स का दुकान खोलना है? इसके लिए तो बाकायदा कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, टेक्निकल चीज़ है, कैसे? हाँ, ट्रेनिंग हम पहले से किए थे टेलर्स का पहले से हम किए थे, पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम से। अच्छा। फिर गांव में खेती बाड़ी कर रहे थे तो दीदी लोग आई कि बोली समूह में जोड़ना है, ऐसे फ़ायदा है समूह में जोड़ने से। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन का अथक प्रयास रंग लाया। ग्रामीण गांव में रहकर हिम्मत जुटाना शुरू किए और देखते ही देखते नक्सलियों का प्रभाव कम हो गया। यही कारण है कि अब तमाड़ प्रखंड के नवाडी गांव में सरस्वती कुमारी अपने पैरों पर खड़ी हैं। वह अपने घर में ही कपड़े का व्यवसाय कर रही हैं और सिलाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सोचे हम भी जोड़ेंगे
तो उसमें से हम बोले हमको ये सब का नॉलेज है सिलाई कढ़ाई का, तो हमको लोन चाहिए। जोड़े उसके बाद बोले फिर लोन सिलाई का टेलर आप तो पहले से सीखी हुई थी, तो अब मंडल से सखी मंडल से जोड़ के आपको बताए कि लोन, तो कितना लोन मिला इसके लिए बकायदा? इसके लिए हमको 2 लाख रुपया मिला था। 2 लाख रुपया मिला था। तो 2 लाख रुपया से आप क्या क्या किया? सिलाई मशीन 3 गो खरीदे, फिर ये कपड़ा सब लाए, फिर ये सब बनाए। अच्छा, कपड़ा का एसेसरीज भी वो सर, उसमें क्या है? साड़ी है, लेडीज का क्या आइटम है? साड़ी है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, जितना लड़की लोग का सामान है, कुर्ती वगैरह सब। अच्छा, आप सिलाई करते हैं, तो सिलाई में क्या क्या करती हैं? सिलाई में लेडीज का सिलाई करते हैं, कुर्ती, सलवार सूट सब, और ब्लाउज बनाते हैं, पेटीकोट बनाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे आप गांव में ये खोली हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गांव के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ता होगा, बहुत सी सुविधा यहीं मिल जाती है। जिसको सिलवाना है, चाहे साड़ी वगैरह लेना है, तो कितना सुविधा लोगों को मिलती है? कितने कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो आते हैं गांव घर सबका, गांव घर से आते हैं। तो सिलवाने के लिए भी आते हैं? सिलवाने के लिए भी यहीं से खरीदते हैं, फिर सिलवाते हैं यहीं से। तो अगर आपकी कमाई की बात की जाए तो ये सब करके कितने कमा लेते हैं? अगर एक मंथली बोले, एक एवरेज कितना कमा लेते हैं? मंथली 10-11 हज़ार रुपया आप कमा लेते हैं। तो पहले आप खेती बाड़ी करते थे, कुछ नहीं करते थे, एक हाउस वाइफ थे घर में, है ना? तो खेती बाड़ी करते थे, पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई भी करते थे। हाउस वाइफ तो नहीं थे। शादीशुदा नहीं है हम। उस समय शादी नहीं हुआ था? नहीं। सरस्वती कुमारी ने पहले कपड़ा सिलाई के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद अपने घर में ही कपड़ा व्यवसाय के साथ साथ सिलाई मशीन खरीदकर कपड़े सिलने की शुरुआत की। देखते देखते गांव के आसपास के लोग भी उनके पास आने लगे और कपड़ा खरीदने लगे। इससे सरस्वती का व्यवसाय चल निकला। वह अब डिजाइनदार कपड़े की भी सिलाई करती हैं। ये तो बहुत अंतर है। अभी खेती बाड़ी उतना करना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत करते हैं, अब इसी में चला रहे हैं। तो जैसे सिलाई कढ़ाई चाहे साड़ी वगैरह का जो बिजनेस है, तो किस मतलब है कि सबका एक सीजन होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो किस समय ज़्यादा डिमांड रहता है? ज़्यादा हम लोग का यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। फिर ऐसे दिवाली सब में, दिवाली दशहरा में। तो जैसे शादी ब्याह का भी लगन का समय है, तो उसमें भी आती होंगी? हाँ, उसमें आते हैं। उसमें भी आती होंगी, तो उसमें भी आमदनी तो ज़्यादा अच्छा होता होगा। अच्छा दीदी, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कहाँ तक पढ़ी हैं और पढ़ रही हैं कि छोड़ दी पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन किए, फिर छोड़ दिए। ग्रेजुएशन छोड़ दिए, तो फिर क्यों नहीं पढ़े आगे? आगे तो पढ़ने का नहीं कर पाए, आगे नहीं कर पाए। तो आपका इच्छा नहीं हुआ कि कभी हम भी कुछ नौकरी के लिए प्रयास करें, चाहे उस तरफ भी जा सकते हैं? आप तो ग्रेजुएट हैं। हाँ, जा सकते हैं, वैसे प्रयास में हैं। प्रयास में वो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो नहीं किए हैं अभी, पहले कर रहे थे, अभी नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं। तो आप किसी फील्ड में सफलता नहीं मिलेगा, वो तो पक्का है। तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, तो एक जब से टेलर्स का दुकान खोले थे, एक गांव में भी एक पहचान बना होगा आपको। हाँ, पहचान। तो किस नज़र से देखते हैं, क्या बोलती हैं गांव वाले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बोलते हैं वो लोग भी, एक लड़की होके सिलाई टेलर खोली, कपड़ा दुकान की, फिर वैसे ही अगल बगल देखते हैं, वो लोग भी बोलते हैं हम लोग भी सीखेंगे, आपके वहाँ जाएंगे। तो बहुत सी महिलाएं हैं कि घर में रहती हैं, चाहे खेती बाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा करती है, तो भी चाहती होंगे कि हम भी कुछ करें। तो उन लोगों को भी आप कुछ बताती हैं, उन लोगों को भी इंस्पायर करती हैं? हाँ, क्या बताती हैं? बताते हैं, आना, हम सिखा देंगे, साथ में करेंगे काम, फिर सीख के फिर अपना भी कर सकती है वो लोग, वैसे बोलती है, हम लोग भी अपना करेंगे। तो जैसे कि आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो क्यों जरूरी है आज की महिलाओं को काम करना, आत्मनिर्भर होना? उससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसके में बताइएगा। बताइए। अपने आप में आत्मविश्वास होगा, फिर अपना घर भी सही से चलेगा। और अभी महंगाई ज़्यादा है, एक आदमी के कमाने से तो नहीं हो रहा है। दोनों को कमाना जरूरी है। अभी दोनों को कमाना जरूरी है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी है, पापा नहीं है मेरे। नहीं।
तो अपना कमाई से घर में कितना मदद कर रही है? अपना कमाई से हम अपना घर चला लेते हैं। मेरी दीदी है, मेरी माँ है, हम हैं, 3 हैं, तीनों का चला लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कपड़ा है, साड़ी वगैरह है, तो आपको मार्केट जाना ही पड़ता होगा परचेज करने के, खरीदारी करने के लिए। कैसे करती हैं? हम चल जाते हैं और ऐसे गाड़ी में लाते हैं। यहाँ पे लाती हैं? हाँ, यहाँ तक आती है ना गाड़ी सब। अच्छा। बस सब इधर से जाती है तो लाकर बेचती है। हाँ। तो इसके अलावा भी देख रहे हैं कुछ और भी आइटम रखे हुए हैं, और क्या चीज़ है बताइए थोड़ा सा। जैसे लेडीज़ का सब है। हाँ, छोटा कपड़ा सब, कुर्ती सब है। आगे आप क्या करने का इरादा है? आगे मतलब और क्यों चाहती है इस बिजनेस को बढ़ाना? चाहे आगे और क्या इरादा, और क्या करना? आगे यही सब बढ़ाएंगे। अभी तो कम है तो इससे ज़्यादा करना है। सरस्वती देवी अब नवाडी गांव नहीं बल्कि पूरे तमाड़, बुंडू और उसके आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। वह दूर दराज से आने वाले लोगों के कपड़े सिलाई करती हैं और इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी होती है। उनकी देखा देखी कई महिलाओं ने इस व्यवसाय को अपनाया है। इससे पूरे क्षेत्र में पलायन रुका है और लोग अपने गांव में रहकर ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी दर्शकों को मेरा जोहार। मेरा नाम रिबन कुमारी है और मैं नवाडी क्लस्टर की CRPP हूँ। जैसे सरस्वती जो हैं पहले समूह में नहीं जुड़े थे, ये कुंवारी हैं, तो सबको ये बोल के मतलब नहीं जोड़ रहे थे कि आप शादी होके कहीं चल जाइएगा तो फिर आप के जगह में कौन रहेगा। इनका परिवार में मतलब इनकी बूढ़ी माँ है, दीदी हैं, तो इनका आर्थिक स्थिति थोड़ा बहुत ही ख़राब था। तो JSLPS में जब जुड़ी उसके बाद समूह के द्वारा जब इनको हम लोग के द्वारा जानकारी मिला कि SHG से बहुत कम ब्याज पे लोन मिलता है, तो इन्होंने मांग की कि हमको इतना कुछ भी चाहिए मदद जितना हो सके। तो हम लोग इनको फर्स्ट में 2 लाख ही दिलवा दिए, क्योंकि हमारे CLF में बहुत पैसा है, अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है अच्छे से। तो फिर ये दीदी को दिलाएं। ये दीदी तुरंत देरी नहीं की, 15 दिन का अंदर ही दुकान का सामान वगैरह लाई, फिर 3 सिलाई मशीन खरीदी, फिर अपना दुकान को बहुत अच्छे से, टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके रखी है। जो सुबह 8-9 बजे तक अपना दुकान को ये कर देती है, खोल देती है, फिर शाम तक अच्छा से। और यहाँ पे एक्चुअली में मोड़ है, सब चारों तरफ गांव है और यहाँ पे मोड़ है, तो बिक्री भी अच्छा हो जाता है, इनका प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। तो दीदी में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये पहले मतलब थोड़ा सहमी हुई थी, जैसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़की हैं, इस टाइप में इनमें ये था। अब इनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि खुद से जाते हैं बुंडू और खुद से कपड़ा लेके आते हैं अपना जो भी दुकान का, और अब अच्छे से। और इनको देख के और भी जितनी माताएं बहनें दीदी लोग हैं, इनको देख के और मोटिवेट हो रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ करना है। जैसे आजीविका बढ़ाने के लिए कुछ अपना इनकम, अपना जो होता है आत्मनिर्भर, दूसरों पे नहीं रहना, वो इनको देख के सीख रहे हैं। फिर इनसे ट्रेनिंग लेना चाहती है, फिर मतलब इनका आत्मविश्वास बढ़ा। अभी ये कोई भी जगह आराम से बातचीत कर पा रहे हैं। आप लोग से भी अभी बहुत आराम से बात कर लिए, जबकि इनको मतलब हिचकिचाहट होती थी पहले, उतना खुल के किसी से बात नहीं कर पाते थे, थोड़ा ये थे, सहमी हुई थे। अब इनका स्थिति भी अच्छा हो गया, आर्थिक स्थिति भी, और ये आत्मनिर्भर हो गए। इनका अंदर बहुत आत्मविश्वास जगा और ये चाहते हैं कि JSLPS इनका हमेशा सहयोग करते रहे, तो हमेशा सहयोग हम लोग के द्वारा होते रहेगा, बस ये आगे बढ़ते रहे, हम लोग यही चाहते हैं। जैसे मेरा शादी 2014 में हुआ था, तो उससे पहले थोड़ा जब शादी हुआ उसके बाद भी थोड़ा नक्सल का यहाँ प्रभाव था, बट अब धीरे धीरे प्रभाव नहीं है। सब दीदी लोग भी बाहर निकल, पहले बैंक नहीं जाती थी। जब मेरा शादी हुआ था शुरू, हम जब बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे, बैंक में लेडीज़ लोग का संख्या ही नहीं था वहाँ पे, जैसे कोई औरत नहीं निकलती थी। हम भी जब JSLPS में जुड़े फर्स्ट टाइम 2018 में, तो हम भी जैसे कुछ भी मीटिंग के लिए निकलते थे तो बहुत दिक्कत से निकलते थे। जैसे भैया लोग भी बोलते थे पता नहीं फलाने की बहू कहाँ जा रही है, ये वो दिस दैट होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, भैया लोग भी समझ गए, दीदी लोग भी समझ गए, सारी जो माताएं बहनें सास लोग हैं सब समझ गए कि मतलब औरत को आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नक्सल का कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग दर्शकों, हमने किताब के पन्नों में पढ़ा था कि महिलाएं अगर सजग होगी तो देश भी सजग होगा, और आज के अंक में हमने 2 महिलाओं से
से मुलाकात की। दोनों ने हमें बताया कि क्षेत्र कोई भी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते पुनः आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको देख के आपको थोड़ा भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।